हाँ बच्चों, तो इसमें आज देखना है हैलो एल्केन में। पिछले वीडियो में समावयवता को छोड़कर या सामान्य परिभाषा हैलो एल्केन का और उसके बाद नामकरण या बनाने की नामकरण हुआ था, और इसमें देखना है हैलो एल्केन का समावयवता या हैलो एल्केन के यौगिकों में समावयवता किस प्रकार की होती है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। समावयवता जो होता है, जब किसी यौगिक के अणुसूत्र समान, इसमें मूल रूप से समावयवता किसी यौगिक के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी गुण भिन्न भिन्न हो तो वे एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं और इस घटना को समावयवता कहा जाता है। उसको फिर आगे दो भागों में बांट दिया गया है। इसमें त्रिविम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता या संरचना समावयवता कहा गया है। जो संरचना के आधार पर भिन्नता हो और त्रिविम के आधार पर भिन्नता हो तो उसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो ये एल्किल हैलाइड दिखाए गए समावयवता स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता और प्रकाश समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। अब देख लिया जाए पहले स्थान समावयवता क्या होता है। स्थान समावयवता जो होता है वो एक संरचनात्मक समावयवता का एक भाग होता है जिसमें अणुसूत्र यौगिक का तो समान हो किंतु उनकी संरचना में भिन्नता उसके किसी क्रियात्मक समूह के स्थान के बदलने के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के समावयवी को, इस प्रकार की जो स्थान उत्पन्न करने के बाद जो संरचना में भिन्नता उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के स्थान समावयवी कहे जाते हैं और इस घटना को स्थान समावयवता कहा जाता है। इसमें जैसे प्रोपेन है, इसका अगर अणुसूत्र देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 है और एक Cl है। अब जितना का वही हाल इसमें भी होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 7 है, 3 3 6 1 7, एक Cl है। अब दोनों का अणुसूत्र जो है समान है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की जो संख्या है वो तो समान है किंतु इसमें Cl का पोजीशन जो है या क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे पहले स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। इस प्रकार ये एक दूसरे के स्थान समावयवी कहे जाएंगे और इस घटना को स्थान समावयवता कहा जाता है। अब वही श्रृंखला समावयवता में क्या होता है कि श्रृंखला समावयवता में ये भी संरचनात्मक समावयवता का भाग होता है। इसमें जो भिन्नता होती है यौगिकों की संरचनाओं में वो श्रृंखला के आधार पर होती है। किसी यौगिक की संरचना सीधी श्रृंखला में हो और किसी में ब्रांच में बढ़ जाता है, 1 कार्बन 2 कार्बन या 1 ब्रांच बढ़ता है 2 ब्रांच बढ़ता है, इस प्रकार जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है आपका श्रृंखला समावयवता। तो एल्किल हैलाइड जो होता है सामान्यतः श्रृंखला समावयवता को भी प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 4 कार्बन है, चारों कार्बन को यहाँ पे 2 कार्बन मेन दिखा दिया गया और उसके बाद इससे ये जुड़ जाता है, या इस प्रकार दिखा सकते हो जैसे CH3 ये जुड़ गया CH2 से CH3 CH2 Br, और इस कार्बन से 2 जुड़ जाता है तो इसमें जो श्रृंखला होती है वो बदल जाती है। अब बचा प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता वह समावयवता होता है जिसमें यौगिक का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश का या समतल ध्रुवित प्रकाश का व्यवहार किसी यौगिक के घोल या क्रिस्टल से अलग हो जाता है। क्रिस्टल में प्रवेश कराते हैं या विलयन में प्रवेश कराते हैं तो उसकी समतल ध्रुवित प्रकाश की प्रवृत्ति जो होती है वो बदल जाती है, अलग अलग व्यक्त करता है। तो इस परिघटना को कहा जाता है प्रकाश समावयवता। इसमें प्रकाश समावयवता वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अगर असममित कार्बन परमाणु है तो वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है, जैसा कि इसमें यहाँ पे दिखाया गया। अब इसमें देखेंगे असममित कार्बन परमाणु क्या होता है। असममित कार्बन परमाणु वह परमाणु होता है जिसमें इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन परमाणु से या अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूहों से जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है असममित। जैसे इसमें ये कार्बन है, इसकी 4 संयोजकताएं हैं, चारों संयोजकताओं में 4 प्रकार के समूह इसमें जुड़े हुए हैं। अब देखना है इसमें एल्किल हैलाइडों का निर्माण, मतलब मोनो एल्किल हैलाइड यहाँ पे दिखाया गया है। तो मोनो एल्किल हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार होता है उसकी कुछ रासायनिक गुण को या रासायनिक विधियों को यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे एल्केन के द्वारा है, एल्केनों के द्वारा
एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्केन जो होता है, अगर एल्केन से कोई एल्किल हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है तो उसको एल्किल हाइड्रोजन समूह अगर जुड़ जाता है तो बन जाता है एल्किल हैलाइड। अब इसमें जैसे मेथेन है, मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जा रही है। ये होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें 4 Cl से अभिक्रिया कराया जाता है तो चारों Cl 4 हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन के बाद ये CCl4 बनाता है और 4 को HCl, या इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो इसको अलग अलग भी देखा जा सकता है। अगर इसको अलग अलग देखा जाएगा तो उस अवस्था में इस प्रकार देखा जा सकता है। जैसे CH4 है प्लस Cl2 इक्वल टू CH प्लस HCl। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। या CHCl3 प्लस Cl2 इक्वल टू CHCl2 प्लस HCl। अगला स्टेप में आएगा CH2 होगा, Cl3 नहीं होगा, सॉरी ये 3 रहेगा, ये 3 अभी स्थापित हो रहा है ना, तो यहाँ पे अब 2 हो जाएगा। या CH2Cl2 प्लस Cl2 इक्वल टू CHCl3 प्लस HCl हो जाएगा। या CHCl3 प्लस HCl इक्वल टू होता है CCl4 प्लस HCl। अब ये अभिक्रिया चाहे इसको ऐसे दिखाया जाए, चाहे सब इसको जोड़ा जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पे CH3Cl से कट जाएगा, CH2Cl2 से कटेगा, CHCl3 से कटेगा। अब बचा का इधर CH4 प्लस ये Cl2 रहेगा, 4Cl2, मतलब तीर के इधर का तीर का इधर रख दो, तीर के उधर का उधर रख दिया जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 2 3 4 Cl, एक तो ये CCl4 प्लस 4 HCl। अब चाहे इसको इस प्रकार लिखा जाए, चाहे इस प्रकार 4 पदों में किया जाए, सब एक ही होगा। इसमें नाम अगर दिखाएंगे तो मेथेन है, और ये है मेथिल क्लोराइड, ये है आपका डाई क्लोरो मेथेन, और ये है ट्राई क्लोरो मेथेन, या इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। चाहे वैसे 4 पदों में किया जाए, चाहे 1 पद में किया जाए। अब देखो इसमें दूसरा भाग है, इसमें बनाने की विधि का एल्किल या एल्किनों के द्वारा। एल्किन है तो उसमें HX का या हाइड्रोजन हैलाइड का अगर योग कर दिया जाए तो ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा। जिसमें ये एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं HCl से तो सीधे जुड़ जाता है, तो एथिल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। और उसी में इनके जुड़ने के क्रम में एक मार्कोनिकॉव का नियम होता है। मार्कोनिकॉव के नियम में क्या कहा गया है कि कोई असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन से कोई असम्मित पदार्थ जुड़ता है तो असम्मित पदार्थ का ऋणात्मक भाग असम्मित एल्कीन में द्विबंध कार्बन युक्त या द्विबंध कार्बन के उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। मतलब इस CH का माइनस वाला भाग इस कार्बन या इस कार्बन पे जुड़ेगा तो ये इस पे न्यूनतम वाले कार्बन के ऊपर आके जुड़ता है। इसको कहा जाता है मार्कोनिकॉव का नियम। मार्कोनिकॉव का नियम है असम्मित एल्कीन और असम्मित पदार्थ के जुड़ने के संबंध में ये नियम दिया गया था। इसमें ये बनता है 2-ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण होता है। अब इसी का एक उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉव नियम। अगर एंटी मार्कोनिकॉव नियम ठीक इसका उल्टा होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये माइनस वाला भाग अधिक कार्बन वाले पदार्थ पर अगर जुड़ता है तो उसको एंटी मार्कोनिकॉव कहा जाता है। ये होता है बेंजाइल किसी पराक्साइड की उपस्थिति में होती है, बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में होता है, जैसे खैरस प्रभाव भी उसको कहा जाता है। अब खैरस प्रभाव क्या है?
एंटी मार्कोनिक के नियम के उल्टा नियम को कहा जाता है खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। इसमें क्या है, एल्कीन, अगर खैरस प्रभाव को परिभाषित करना चाहेंगे तो एल्कीन इस प्रकार किया जाएगा, किसी द्विबंध युक्त यौगिक में द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से असम्मित पदार्थ का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन से ये माइनस को जोड़ना है, अब ये यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा, बस इसी में आ जाता है आपका मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक का नियम। तो ये न्यूनतम वाले पे जुड़ता, अधिकतम वाले पे जुड़ता है, अधिकतम वाले पे यहाँ पे जुड़ेगा। ये हो गया एंटी मार्कोनिक या खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। मार्कोनिक में क्या है, ये न्यूनतम हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर जुड़ता है। जब जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उस पे जुड़ेगा तो मार्कोनिक का नियम होगा, और अधिकतम वाले पे जुड़ेगा तो आपका कहा जाएगा खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, या उसी का उल्टा कहा जाता है एंटी मार्को या प्रति मार्कोनिक का नियम। अब इसमें देखना है कुछ अल्कोहलों का निर्माण, अल्कोहल के द्वारा बनाना है। अल्कोहल के द्वारा जैसे HCl और जेडेंजिन क्लोराइड की अभिक्रिया कराया जाता है, जैसे CH3OH प्लस HCl इक्वल टू CH3Cl प्लस H2, ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और दूसरा इसमें है फास्फोरस हैलाइड के साथ या फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया होता है, जैसे 3ROH है, ये 3PCl3 के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड बनाएगा और यह 3PO3 का निर्माण करता है। उसी प्रकार इसमें अगर मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हो तो मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। अगर यही एल्किल अल्कोहल का या अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराया जाता है तो RCl या RCl-POCl3 और HCl का निर्माण करता है, जो ये होता है एल्किल हैलाइड। इसमें एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराया गया तो एथिल क्लोराइड बनता है, C2H5Cl POCl3 और HCl का निर्माण होता है। यह है इसकी स्थिति। अब इसमें डार्जन अभिक्रिया है, इसी से संबंधित देखा डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है वो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल एथिल अल्कोहल का जो एल्किल वाला भाग है उसके ऊपर Cl जुड़ जाता है, जैसा कि इसमें देख रहे हो CH3CH2OH है या इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, या SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है इसको। तो ये CH3CH2Cl या एथिल क्लोराइड बनता है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ ये HCl बन जाता है। तो इसको कहा जाता है डार्जन अभिक्रिया। मतलब कि डार्जन अभिक्रिया के द्वारा भी अल्कोहल का एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। इसमें डार्जन अभिक्रिया के बाद क्या है, एक है कोनार्ड अभिक्रिया। इसमें हैलाइडों का आदान प्रदान होता है, दो हैलाइड होंगे, जैसे RX है, कोई एल्किल हैलाइड है, इसमें सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराया गया है। तो सोडियम आयोडाइड क्या होता है, ये अभिक्रिया करता है एथिल अल्कोहल की मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, CH3OH की उपस्थिति में करेगा तो ये वाला भाग इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला आता है, इसमें RI हो जाता है और NaX। जैसे इसमें एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल नहीं, एथिल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है, तो ये Cl यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाता है, ये होता है मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में। CH3CH2I बनता है और NaCl का निर्माण होता है इसमें। इस प्रकार ये है इसके बनाने की कुछ विधियां।